शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर की चर्चा के प्रसंग में हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं और हमारे विचार का केंद्र है 32वें अध्याय का तीसरा मंत्र, जिसके इतिहास और उसके महत्व के बारे में हमने आपसे चर्चा की। वहाँ एक जो शब्द आया था प्रतिमा, कि उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, तो हमने देखा था कि प्रतिमा का अर्थ होता है बराबरी, नकल, उस जैसा, अवतार, विकल्प, ये सब क्यों नहीं हो सकते, इस पर हमने विचार किया। क्योंकि यदि उसकी प्रतिमा होती है तो उसे स्वयं दृश्य बनना पड़ेगा, साकार बनना पड़ेगा, और साकार होने में क्या क्या बाधाएं थी, क्या रुकावटें थी, हमने उसको देखा। हमने देखा था जो वस्तु साकार है वो जड़ है, जो वस्तु साकार है वो निर्मित है, जो वस्तु साकार है वो नष्ट होने वाली है, जो वस्तु साकार है वो एक देशी है। तो हमको जिस ईश्वर की कल्पना है उसमें ये गुण व्यर्थ हैं, उसको ईश्वर बनने नहीं देते हैं। क्योंकि ईश्वर साकार होगा, इंद्रियों वाला होगा, हमको लगता है सुविधाजनक है, हमको लगता है वो हमारे को देख सकता है, हम उसे देख सकते हैं, हम उसकी बात सुन सकते हैं, वो हमारी बात सुन सकता है, हम उसे स्पर्श कर सकते हैं, वो हमको स्पर्श कर सकता है। किंतु हम जिस साकार को ईश्वर मानकर बात कर रहे हैं उससे हम तो सब कुछ कर सकते हैं, पर वो हमसे कुछ नहीं करता। हम उसको कहते हैं लेकिन वो हमसे नहीं कहता, हम उसको छूते हैं लेकिन वो हमें नहीं छूता, हम उसे देखते हैं लेकिन वो हमें नहीं देखता, क्योंकि उसको देखने के लिए हमने उसके ऊपर चिन्ह तो बनाए हैं पर शक्ति नहीं है। और यदि मान भी लें कि वो परमेश्वर आँख, नाक, कान आदि इंद्रियों से युक्त हो, फिर ये भी मानना पड़ेगा कि उसका जन्म हुआ है, जन्म हुआ है तो बड़ा होगा, बड़ा है तो बूढ़ा होगा, बूढ़ा है तो मर जाएगा, फिर वो बीमार भी होगा, धनी निर्धन भी होगा, सुखी दुखी भी होगा, फिर उसका ईश्वरत्व क्या रहेगा? यदि आप ईश्वर को साकार मानेंगे तो उसका स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। स्वामित्व कैसे समाप्त हो जाएगा? उसका स्वामित्व है किस पर? वो किसको अपने अनुकूल चलाता है, अपने नियमों में चलाता है? या तो प्रकृति को चलाता है या जीवात्मा को चलाता है। प्रकृति को चलाने के लिए उस पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, उस पर उसकी पहुंच होनी चाहिए, उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। किंतु यदि कोई साकार है तो वो
प्रकृति के परमाणुओं पर, मूल प्रकृति के अणुओं पर कैसे पकड़ करेगा? उसका स्वामित्व संभव नहीं है, वो निर्देशित नहीं कर सकता। आज जो प्रकृति बनी है अपने आप तो बनी नहीं, इसके अंदर एक व्यवस्था है, एक नियम है। वो नियम किसी नियामक ने बनाए हैं, व्यवस्थापक ने बनाए हैं। तो निराकार प्रकृति को कोई साकार व्यक्ति निर्देशित कैसे कर सकता है? इसलिए एक समस्या ये है कि स्वामित्व तो नहीं बनता। दूसरा ये है कि संसार में जो तीनों चीज़ें हैं, प्रकृति है, पुरुष है, जीवात्मा है, इन तीनों में संबंध है। और ये संबंध इसीलिए निभता है, इसीलिए हो सकता है। परमेश्वर एक और निराकार है, सब जगह व्याप्त है, सब जगह विद्यमान है, तो सबसे उसका संपर्क है। वो सबके अंदर है, सबके बाहर है, सब उसके अंदर है। वो यदि साकार हो जाए तो उसका संबंध कैसे बने? क्योंकि साकार वस्तु का साकार वस्तु से संबंध हो सकता है। परमेश्वर साकार हो तो मेरे शरीरधारी होने पर मुझसे, मेरे से संपर्क बनेगा, संयोग बनेगा। लेकिन मैं तो निराकार हूँ और परमेश्वर साकार है, संबंध कैसे बनेगा? वो मुझे कैसे पकड़ेगा, कैसे छुएगा, कैसे कहेगा, कैसे निर्देशित करेगा? इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं बन सकता, न प्रकृति से बन सकता, न जीवात्मा से बन सकता। और संबंध बने बिना व्यवहार कैसे होगा? उससे व्यवहार नहीं हो सकता। और यदि मान लें वो साकार है, तो वो इसको बनाएगा कैसे? क्योंकि साकार बनने के लिए, प्रकृति के बनने के बाद कोई चीज साकार बन सकती है। साकार प्रकृति किसी को, साकार वस्तु को बना सकती है। और प्रकृति जब बन रही थी तब साकार ही नहीं थी, तो परमेश्वर को आप साकार किससे बनाएंगे? क्योंकि उसको साकार बनाने के लिए संसार के पदार्थों का ही तो उपयोग करेंगे। चाहे आप उसे पत्थर के रूप में करते हैं, मिट्टी के रूप में करते हैं, या किसी और रूप में करते हैं, करना तो आपको वस्तुओं को ही करना पड़ेगा। ये साकार शरीर प्रकृति के बाद ही तो बन सकता है। प्रकृति के पदार्थों से बना है, इसलिए प्रकृति के बाद बना है। प्रकृति से ही ये घटता बढ़ता है। प्रकृति के वस्तुओं के उपभोग से ही इसको लाभ और हानि होते हैं। तो इस साकार शरीर की उत्पत्ति इस साकार संसार के बाद है। यदि हमारी इच्छा है कि वो परमेश्वर भी साकार हो, तो वो भी साकार तब बन सकता है जब उसको साकार बनाने योग्य उपादान सामग्री हमें सुलभ हो। चाहे वो कचरा हो, चाहे वो घास फूस हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कागज पेंसिल हो, चाहे वो मिट्टी हो, क्योंकि बनेगा तो इन्हीं से। तो इन्हीं से भौतिक पदार्थों से बनेगा, तो भौतिक पदार्थ पहले चाहिए। यदि संसार के उत्पन्न होने के बाद ईश्वर बनाना है, तो फिर संसार को कौन बनाएगा? जड़ प्रकृति में तो बनने बनाने का सामर्थ्य है नहीं। नियम व्यवस्था जड़ पदार्थों में होती नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि संसार का वो अधिष्ठाता है,
संसार का वो रचना करने वाला है, निर्माता है, ये व्यवस्था नहीं बन सकती। तो साकार मानने के लिए जो सुविधा है उससे ज़्यादा असुविधा है। हमको केवल एक सुविधा है कि हम उसे स्पर्श कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, हम उसके सामने कह सकते हैं। लेकिन देखना, कहना, सुनना ये चेतन के द्वारा हो रहा है और साकार वस्तु जड़ है, तो उसमें ये बात हो ही नहीं सकती। तो जो कह नहीं सकता वो सुन भी नहीं सकता, वो देख भी नहीं सकता, वो सूंघ भी नहीं सकता, वो कर भी नहीं सकता। तो जो कर्तृत्व चाहिए, जो अधिष्ठातृत्व चाहिए, जो स्वामित्व चाहिए, जिसकी हम ईश्वर में कल्पना करते हैं, वो किसी भी साकार वस्तु में संभव नहीं है। इसलिए हम साकार मानने पर भी उसमें ईश्वरत्व नहीं आएगा। इसमें एक विचित्र बात अवश्य होती है। वो बात ये होती है कि इतना सब कुछ जानने पर भी हम देखते हैं कि जो मानते हैं उनको लाभ हो रहा है। एक व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपासना कर रहा है, भक्ति कर रहा है और उसके जीवन में बड़ा सुख है, बड़ी शांति है, बड़ा संतोष है और वो ये अनुभव करता है और वो ये कहता है कि मैं भगवान के पास जाता हूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो गलत कह रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहा है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति उस स्थान पर जा रहा है और जिसकी ईश्वर समझ के, भगवान समझ के उपासना कर रहा है, उससे वो लाभान्वित हो रहा है। हमारे पास एक प्रश्न पैदा होता है, तो फिर वहाँ कुछ नहीं है तो लाभान्वित कैसे हो रहा है? वहाँ कुछ नहीं है तो उसे शांति कैसे मिल रही है? आज लाखों, करोड़ों, अरबों लोग उसी पद्धति को अपनाकर अपना पूरा जीवन अच्छी तरह से कैसे बिता रहे हैं? हमारे सारे तर्क वहाँ जाकर असफल होने पर भी ठीक परिणाम क्यों मिल रहा है? तो इसका उत्तर शास्त्र देता है। वो ये कहता है कि मैंने, वो ईश्वर है या नहीं है, लेकिन मैंने उसमें ईश्वरत्व का आरोप किया है। जब मैं उसमें ईश्वरत्व का आरोप करता हूं, तो जब मैं उसे ईश्वर नहीं मानता था तब भी वो कुछ नहीं कहता था, तब भी वो कुछ नहीं करता था। उसने कभी नहीं कहा तू मुझे ईश्वर मान। और जब मैं उसे कहता हूं कि तू ईश्वर है, तब न वो मानता है न निषेध करता है। लेकिन अंतर आता है कहाँ? मेरे करने में। मैं जब उसे मान लेता हूं कि ये ईश्वर है, तो उससे मैं अपना व्यवहार वैसा ही करने लगता हूं जैसा मैं ईश्वर से करना चाहता हूं। आप किसी व्यक्ति से अपरिचित हैं, थोड़ी देर में आप उसे भाई बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। किसी महिला से अपरिचित हैं, थोड़ी देर में आप बहन बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। आपका व्यवहार उसके साथ बदल जाता है। वहाँ दूसरा चेतन है, इसलिए उसका भी बदल जाता है।
किंतु यहाँ एक चेतन है और एक अचेतन है। इसलिए इन दो साकार का तो संबंध हो रहा है, लेकिन व्यवहार एक चेतन ही कर रहा है। सामने दूसरा चेतन ही नहीं है, इसलिए चेतन से चेतन का व्यवहार बनता नहीं है, होता नहीं है। इसलिए एक चेतन जड़ के साथ व्यवहार कर रहा है, तो व्यवहार बदला भी है तो किसका? चेतन का बदला है, जड़ का नहीं बदला। वो जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। आपने उसे नहला दिया, धुला दिया, खिला दिया, पिला दिया, सुला दिया, सब आप उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन इसका सुख उसे नहीं मिलेगा, किंतु उसका सुख आपको अवश्य मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटी बालिकाएं गुड़िया से खेल करके उसको खिलाने, पिलाने, सुलाने का सुख अनुभव करती हैं, और वो मान लेती हैं कि ये सोया, ये खाया, इसने किया। तो इस सारे तंत्र में जब हम प्रवेश करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आराध्य है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो भगवान है, वो साकार हो, उसका कोई प्रतिमान हो, उसका कोई स्वरूप हो। तब वो स्वरूप में एक विशेष बात आती है। यदि वस्तु कुछ अपने आप बनती तो उसके अंदर रूप अपनी तरफ से आता, और वो जहाँ जो बनती है उसमें एक जैसा ही होता है। यहाँ अंतर है। ईश्वर को मैं बनाता हूँ तो वो कैसा बनता है? जैसा मैं चाहता हूँ। उसे मैं छोटा बनाना चाहता हूँ तो छोटा बन जाता है, उसे मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ तो बड़ा बन जाता है, उसे मैं लेटा हुआ बनाना चाहता हूँ तो लेटा हुआ बन जाता है, उसे मैं बैठा हुआ बनाना चाहता हूँ तो बैठा हुआ बन जाता है। उसको मेरी इच्छा के अनुसार बनने में कोई आपत्ति नहीं है, और ये मेरी सुविधा है कि मैं उसे कैसा बनाऊं, मैं उसे कैसा पसंद करूं। मैं चाहूं तो पत्थर का पसंद कर सकता हूं, मैं चाहूं तो सोने का बना सकता हूं। ये किस पर निर्भर करेगा? ये मेरी इच्छा पर, ये भक्त की इच्छा पर, ये उपासक की इच्छा पर। तो जो कुछ हम दोनों के बीच में होता है या हो रहा है, उसका कर्ता एक है और माना दोनों को जा रहा है। इसलिए जो मूल चीज़ हमें समझने की है, मंत्र कहता है कि ईश्वर का प्रतिमान कैसे बनाओगे, क्योंकि प्रतिमान तो जड़ का बन सकता है, चेतन का, निराकार का नहीं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।